हाय बच्चों, कैसे हो? चलिए हम शुरू करते हैं 11th का मैथ 1.2। क्या है ये 1.2? रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित और समान समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है समुच्चय किससे दिखाते हैं? रोस्टर। इसमें कोई अवयव न हो उसे क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। ऐसा अवयव जिसमें कोई न हो। जैसे दुनिया का खूबसूरत पुरुष कौन है? मान लीजिए दुनिया में ABCDE बहुत सारे लोग हैं, कौन सबसे खूबसूरत है? तो कोई कहेगा बी है, कोई कहेगा सी है, कोई कहेगा डी है। ए बोला नहीं, हम ही सबसे खूबसूरत हैं। तो सबकी राय अलग अलग है। तो यह क्या है? रिक्त समुच्चय। क्या समुच्चय है? यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अब देखिए सबसे खतरनाक जानवर, अब खतरनाक जानवर कौन सा है? कोई नहीं बता सकता। तो क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ऐसे समुच्चय जो जिसमें इसमें कोई अवयव न हो उसे किससे दिखाते हैं? फाई से। किससे दिखाते हैं? फाई से। ध्यान दीजिए इसके अंदर फाई नहीं होना चाहिए, ये इसको दिखाते ही है रिक्त समुच्चय किससे? फाई से। अब देखिए उसके बाद परिमित समुच्चय है। परिमित मतलब जिसकी निश्चित संख्या हो। क्या संख्या हो? निश्चित। जिसका मान निश्चित हो, जिसको आप 1 2 3 5 में गिन सकते हैं, जिसको बता सकते हैं। देखिए 10 ठो है। ध्यान दीजिए जैसे परिमित समुच्चय क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, ये परिमित है। और आपका एक ये क्या है? परिमित समुच्चय है। कैसे समुच्चय? परिमित। लेकिन 1 है, 2 है, फिर ऐसे डैश डैश दे दिया। डैश डैश मतलब अनंत तक। आप इसके बता सकते हैं अगली गिनती कहाँ तक होगी? अंतिम गिनती। अगली तो बता सकते हैं, अंतिम कितना होगी नहीं बता सकते ना। ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। इसको आप बता सकते हैं मैं कई अवयव, ये में बता सका था कई अवयव है, नहीं बता सकते आप। ये क्या हो गया? अपरिमित। जैसे देखो अंदर 1 बा, 3 बा, 5 बा, 7 बा, 9। आप इसको समझ हैं विषम प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यहीं 1 रहे, 2 3 रहे, 5 रहे, ऐसे डैश डैश। तो आप इसको बता सकते हैं नहीं। तो क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। कौन? अपरिमित समुच्चय। यानी जिसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते, आप उसे बता नहीं सकते कि कितना है मान, तो क्या हो जाएगा? अपरिमित। अब देखिए समान समुच्चय। कौन समुच्चय? समान। समान मतलब इक्वल। जैसे 1 है, 2 है और 3 है। बी भी कितना है? ऐसे 3 है, 1 है, 2 है, सब अवयव बराबर है, भले आगे पीछे है। तो यह क्या हो जाएगा? इक्वल। इसे बोलते हैं समान समुच्चय। इक्वल सेट। दोनों आपस में क्या है? समान। यानी दोनों के सेम अवयव और सेम स्थान रहेगा तो क्या हो जाएगा? समान अवयव। कौन अवयव? समान। यही इसमें 3 थ्योरी था और वैसे भी थ्योरी का वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा है सेट थ्योरी की वीडियो। अब देखो सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपका, ध्यान देखिए। पहला सवाल कह रहा है 2 से भाज्य विषम संख्या। विषम संख्या कितने होते हैं? 1 3 5 7 9 विषम संख्या। 11 13 15 ये विषम संख्याएं हैं। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। तो कह रहा है 2 से भाज्य। क्या इसमें 2 से कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपका ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय? रिक्त। इसको रिक्त समुच्चय किससे दिखाते हैं? फाई से। ये आपका क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो जाए, यानी जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। समझ में आया? अगला देखिए सम अभाज्य समुच्चय। सम अभाज्य पहले देखते हैं। अभाज्य कौन संख्या? अभाज्य। अभाज्य में क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसमें कह रहा है सम। तो देखिए इसमें एक सम भी है। यह क्या है? सम भी है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन नहीं। ये आपका था अभाज्य संख्या। इसमें 2 एक ऐसी संख्या है, 2 सम भी है। क्या है? सम। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए अगला, यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान दीजिए यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और दिया क्या है? ध्यान देखिए ऐसे दिया है यक्ष ग्रेटर देन 5। और क्या दिया है आपका? यक्ष लेस देन 7। इसका मतलब क्या होता है? यक्ष का मान, अब देखिए इसमें बड़ा कौन है? 5। यानी यक्ष का मान कितना होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, डैश डैश।
इधर माइनस में अनंत तक जाएगा। अब ये क्या रहा है, यक्स का मान 7 से बड़ा, कैसे बड़ा, 7 से बड़ा, यानी 7 नहीं होगा, कितना 8, देखो 7 से बड़ा कितना होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, ऐसे डैश डैश। तो देखिए, तो ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी भी हो। अब देखिए इस प्रतिबंध के अनुसार ये हो गया, इस प्रतिबंध के अनुसार ये हो गया, क्या इसमें एक भी वैल्यू मैच कर रही है, नहीं, तो ये क्या है आपका रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय, रिक्त, यानी ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो इसमें भी और इसमें भी, तो आपका ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय, रिक्त। समझ में आया। ध्यान दीजिए, आपका दिया था यह यक्स ग्रेटर देन 5, मतलब 5 बड़ा है, तो यक्स का मान 5 से छोटा ये हो गया। यहाँ पर दिया था यक्स ग्रेटर देन 7, कितना है, 7, यानी यक्स का मान कितना होगा, 7 से बड़ा ये हुआ। दोनों एको मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो आप क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय, रिक्त। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला कितना है, चलो यहाँ कहा है y, सच दैट y दिया है किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ। समांतर रेखा कहा है, कौन सा रेखा, समांतर रेखा। पहली बात, समांतर रेखा क्या होती हैं, ये ऐसे, इनको आगे बढ़ाइए या पीछे, ये न दूर जाएंगी न ही पास आएंगी, तो ऐसी रेखाओं क्या कहते हैं, समांतर। अगर ये टर्न होंगी तो यह भी ऐसे ही टर्न हो जाएगा, कैसे, समांतर। ऐसी रेखाएं कभी आपस में नहीं काटती, कहाँ काटती हैं, अनंत पर। तो ऐसी रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन बिंदु, जैसे जहाँ काटती हैं वहीं आपका उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ये काटेंगी कभी नहीं काटेंगी, तो ये आपका क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्यों, ये कभी काटेगी ही नहीं, जब काटेंगी नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं निकलेगी। उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ निकलता है, जहाँ दोनों रेखाएं प्रच्छेद करती हैं और समीकरणों को हल करके निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय, रिक्त। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सवाल कि निम्नलिखित में कौन परिमित और अपरिमित बताना है। देखिए 1 2 3 डैश डैश दे दिया, आगे कई गिनती है पता नहीं, डैश डैश है ना, तो ये क्या हो गया, अपरिमित। क्या हो गया, अपरिमित। समझ में आया। इसे आप लिखेंगे अपरिमित। फिर अगला कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, डैश डैश कहाँ तक है, 100 तक, निश्चित है। कितना है, निश्चित। ये क्या हो गया, आपकी परिमित हो गया। क्या हो गया, परिमित। फिर अगला कितना है, 100 से बड़े, 100 से बड़े, ध्यान दो, 100 से बड़े धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक ना, 100 से बड़ा कितना, 101, 102, 103, डैश डैश कहाँ तक जाए, 100 से बड़ा रहे चाहे, धन पूर्णांक कहाँ तक जाए पता नहीं, का हो गया, अपरिमित। कैसा हो गया, अपरिमित। समझ में आए। तो अगला देखिए, 9 से छोटे, सॉरी देखो एक रुके मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 99 से छोटे अभाज्य, किससे छोटे, 99, ध्यान दिया जाए। देखो कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। अब देखो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक न, तो अभाज्य पूर्णांक जो कटे, ध्यान दीजिए सवाल में है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 98, 97, 96, 95 और 94, 93, इससे छोटा। अब ये कहाँ तक जाएगा, माइनस तक जाएगा। कहाँ तक जाए, माइनस तक। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित। क्या हो जाएगा, अपरिमित, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। क्यों, धन पूर्णांक में, सॉरी हाँ छोटे, हाँ पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य दिया है ना, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो माइनस भी जाएगा, क्यों, माइनस में भी होता है। अगला देखिए, अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो पढ़ते रहो ध्यान से।
ध्यान दें। अब देखिए 99 से छोटा। अब ध्यान दें अगला आपका निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए परिमित और अपरिमित बताइए। पहला सवाल है तीसरा का पहला। तीसरा क्या है? पहला। इसके पहले वाली क्या होगी? परिमित होगा। कौन सा होगा? परिमित। समझ में आया? अगला देखा। अब तीसरा x अक्ष के समांतर समुच्चय। x देखिए x अक्ष कौन होता है? ये होती है x वाली लाइन होता है। एकरे समांतर कितना खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? अनंत। यहाँ भी x अक्ष समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। तो क्या हो जाएगा आपका? अपरिमित। कैसी हो जाएगी? अपरिमित। अगला समुच्चय क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? 26। ये परिमित है क्या परिमित? ये परिमित है। कैसा है? परिमित। क्यों? क्योंकि निश्चित है भाई 26 है तो आप क्या हो गया? परिमित। अगला देखा जाए उन समुच्चयों को जो 5 के गुणज है। कई गुणज हैं? 5। यानी 5, 10, 15, 20 कहाँ तक जाए? पता नहीं कहाँ तक। समझ में आया? ये 5 की गुणज है। क्या हो जाएगा आपका? अपरिमित। क्या हो जाएगा? अपरिमित। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर अपने अर्थ पर कितने जानवर रहते हैं? काउंट है? अभी तक तो काउंट नहीं है। बहुत से जानवरों की खोज नहीं हुई, हर साल होती है। तो क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? अपरिमित। अब देखा मूल बिंदु 0, 0 से। ध्यान दीजिए मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए ये y अक्ष वाली होती है रेखा और ये कौन? x। मूल बिंदु कहाँ होता है? यहीं। यहाँ से कई वृत्त जा सकता है। 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त। कैसे? अनंत वृत्त जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? अनंत वृत्त। तो आपका क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? अपरिमित। समझ में आया? क्योंकि मूल बिंदु से आपका वहाँ से कई वृत्त पास किए जा सकते हैं। अनंत वृत्त। कितने वृत्त? अनंत। अगला देखा काय a अथवा b बराबर है कि नहीं? a बराबर b बताना है। देखो a बराबर आपका दिया है, a दिया है, b दिया है, c दिया है और d। b में आपका दिया है, ध्यान दीजिए, d दिया है, c दिया है, b दिया है और ये देखिए a है d d, c c d, यहाँ b है, b और b है। तो ये क्या है? इक्वल है। a आपका सही है। ये क्या है? सही। अगला कितना है? अगला दिया है a बराबर है 4, 8, 12 और कितना है? 16। और b बराबर दिया है आपका इसमें 4, 8, 12, 16। इसमें कितना है? 8, 4, 16, 18। ध्यान दो 8 है 4 है, 8 है 4, 16 भी है और 16। लेकिन यहाँ 18 है, यहाँ कितना है? 12। इक्वल नहीं है। इक्वल है का? अरे नहीं है भाई, क्योंकि देखो इक्वल बा का अगर सेम वैल्यू रहा तो इक्वल बा, सेम नहीं बा इक्वल नहीं है। तो इक्वल समुच्चय यानी समान नहीं है। अगला देखिए a बराबर कितना दिया है? 2, 4, 6, 8 और 10। और आपका b बराबर कितना दिया है? समधन पूर्णांक। कैसे? क्या? यक्स एक समधन पूर्णांक है और दे दिया है कैसे? x ग्रेटर दैन 10। यानी आपको b पता है क्या हो जाए? 2, 4, 6, 8, 10 तक जाए, क्योंकि 10 तक दिया है। तो देखिए ये एकदम सेम है, यानी यह क्या है? आपका इक्वल है, यानी बराबर है। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। ध्यान दो, यानी काहे बराबर रहा? क्योंकि उसमें 10 तक दे रहा और सम पूर्णांक रहे। देखिए अगला में कितना है? ध्यान दो a बराबर आपका दिया है यक्स सच दैट 10 का गुणज। कई का गुणज? 10 का। मतलब अगर a निकालेंगे आपका 10, 20, 30, 40 ऐसे डैश डैश इतने लिखा है। 10 का गुणज यानी 10 तक अनंत तक जाएगा। आपका b में क्या दिया है? चलिए b में दिया है आपका, ध्यान दीजिए, b में दिया है 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है और डैश डैश। और क्या समान है? 10 तो है, 20, 15 इसमें है? हाँ ये नहीं है। 20 तो है लेकिन 15 इसमें है? नहीं है। ये इक्वल नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार यह इक्वल नहीं है। समुच्चय बहुत आसान है, बस उसको
पकड़ कर और लगाते चले। चलिए देख कंसेप्ट को ध्यान दो। अब दिया है a बराबर आपका दिया है, फिर पूछा है हल है कि नहीं। a बराबर 2 3 ये कौन है सवाल नंबर। निम्नलिखित युग में समान है कि नहीं बताइए कारण सहित। ये इतना दिया है आपका b बराबर दिया है x² + 5x + 6 इतना है। अब इसका गुणनखंड बराबर 0 भी दिया है, गुणनखंड कर x² + 5x + 6 बराबर 0। गुणनखंड कर लेंगे x² 3 2 5x + 6 हल करेंगे कितना होगा x + 3 और x + 2 बराबर 0। अलग अलग x + 3 बराबर 0, x बराबर -3, x + 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाए -2। यानी b बराबर आपका आ जाए -2 और -3 इक्वल बा का नहीं, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, ये समान है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धनात्मक है और ये क्या है ऋणात्मक मान। कैसा मान? ऋणात्मक। चलिए अगला देखते हैं। अगला में आपका क्या है ध्यान दो। अगला दिया है आपका यक्स में फॉलो दिया है। क्या दिया है? फॉलो। फॉलो में क्या हो जाएगा? यफ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यल हो जाएगा और कितना डब्लू। यही होगा। 2 बार ओ है, 1 बार लिखेंगे, यल भी 2 बार है, 1 बार लिखेंगे। आपका बी बराबर उल्फ दिया है। क्या दिया है? वुल्फ। ध्यान दो वुल्फ में लिखिए डब्लू लिख लेंगे, डब्लू लिखेंगे, ओ लिखेंगे, यल और कितना यफ। यही होगा। देखिए डब्लू है, डब्लू है, ओ है, ओ है, यफ है, यफ और हाँ यल छूट रहा है, यल भी है। डब्लू है, डब्लू है, ओ है, यल है, यफ है। ये क्या है आपका? बराबर है, इक्वल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब अगला कहेगा कि अगला समुच्चय दिया है 6 का a बराबर दिया है। a बराबर मान कितना दिया है? 2 4 2 4 8 12 ये है। और b बराबर मान दिया है 1 2 3 4 इतना दिया है। c बराबर आपका है कितना? 4 8 12 और कितना 14 है। आपका d बराबर है, ध्यान दीजिए d बराबर कितना है? 3 है। इसको सुधार के लिखते हैं। सुधार के बाद कितना हो जाए? 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए और कितना हो जाए? 4। सुधार के लिखते हैं। e बराबर आपका दिया, ध्यान देखिए e बराबर दिया है -1 और 1 इतना दिया है। यफ बराबर कितना दिया है? 0 दिया है और ये इतना दिया है। अब देखो जी बराबर कितना है? 1 है -1 इतना है। एच बराबर कितना है? 0 है और कितना है? 1 इतना है। इसमें कहा है समान समुच्चय का चयन करिए। किसके किसके अवयव समान है? अगर देखा जाए ई अवयव और ई अवयव का बराबर, यानी आपका ई समुच्चय बराबर यफ बराबर है। देखो 1 2 3 4 कहाँ बा? 1 2 3 4 यानी b बराबर कितना बा आपका? d और कितना? ध्यान देखो और कुछ मिला था? 2 4 देखो 4 बा, 4 8 12 14 मिला था? नहीं मिला था। ए ओ इसी तरह आप इसमें मिला लीजिए, इसमें आप सक्षम हैं। इसको करिएगा ऊपर नीचे, जो होगा वो क्या हो जाएगा? समान समुच्चय। नहीं होगा तो समान नहीं है। ओके धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।